मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने स्किन इफेक्ट को डिस्कस किया था। सो नाउ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड बंडल कंडक्टर से। सो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या है? सो देखिए, स्किन इफेक्ट में जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब एसी फ्लो करता है ट्रांसमिशन लाइन से तो उसका इफेक्टिव जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कम हो जाता है। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से आई स्क्वायर आर लॉस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सो आई स्क्वायर आर लॉस इंक्रीज होता है, इसी फेनोमेनन को हम लोग स्केल इफेक्ट का नाम दे रहे थे, जो हमारा एसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है। पर डीसी के केस में जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ता नहीं है। सॉरी, इफेक्टिव जो क्रॉस सेक्शन है वो घटता नहीं है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है। इसीलिए नॉर्मली जो डीसी रेजिस्टेंस है वो एसी रेजिस्टेंस से कम होता है। ठीक है। अब इनका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में देख रहे हैं। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है कि इसमें भी सेम चीजें हैं। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, तो आई स्क्वायर आर लॉस इंक्रीज हो जाता है। बट इस केस में कंडक्टर में जो आई स्क्वायर आर लॉस इंक्रीज हो रहा है, ये दूसरे कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से होता है। ठीक है, इसी को प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज अ फेनोमेनन ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी है। जो स्किन इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि एसी जब फ्लो करता है तो कंडक्टर में नॉन यूनिफॉर्मिटी बनता है, जिसकी वजह से स्किन इफेक्ट हो रहा था। तो इस केस में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है और इंक्रीज हो जाता है। मतलब एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से दो दूसरे कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के प्रेजेंस में होने से नॉन यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज हो जाता है। और ये नॉन यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज होने से ही मेरा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। इस चीज को हम लोग देखेंगे। So proximity effect is a phenomenon of non-uniform current distribution on the surface of the adjacent current carrying conductor due to the effect of another current carrying conductor in its proximity। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी मतलब उसके एक प्रेजेंस में। प्रॉक्सिमिटी मतलब नियर टू एक कंडक्टर है, उसके नियर में दूसरा कंडक्टर है, तो दोनों की वजह से दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो एसी फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्मिटी है, मतलब सरफेस पर आ गया है चार्ज, उसकी वजह से, सॉरी, सरफेस पर आ गया है चार्ज। उसके अलावा दूसरे कंडक्टर के प्रेजेंस रहने से भी क्या होता है, जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है वो और बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है। Since in cable the conductors are very near to each other, this effect is dominant. Whereas in overhead lines, as lines are far apart when compared to cables, this effect can be neglected. तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्योंकि जितना स्पेसिंग होगा ज्यादा उतना कम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, बट जब वोल्टेज काफी ज्यादा है तो हाई वोल्टेज पे हाई मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। उस केस में एक समय आता है जहाँ पे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और विल बी कंसिडर। The main reason for proximity effect is production of magnetic field in the surrounding of a current carrying conductor. We know that any current carrying conductor produces magnetic field in its surrounding as per Biot-Savart law. When this magnetic field links with adjacent conductor, it gives rise to circulating eddy current. Because of this eddy current, the current distribution on the nearby becomes non-uniform. This leads to the additional resistance to the flow of the current in the nearby conductor. Hence, due to proximity effect, the net AC resistance of the conductor increases. इस चीज को मैंने अभी जस्ट बोला कि इन दो ए और बी कंडक्टर हैं, तो एसी फ्लो कर रहा है तो सरफेस पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन मान लीजिए सेम है। ठीक है, उस केस में सरफेस पे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर
आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, करंट अगर अप है तो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, इसका भी सेम बनेगा। एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक दूसरे के प्रेजेंस में, प्रॉक्सिमिटी में, जिसकी वजह से क्या होगा कि इधर के एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, और इस सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगा, इस चार्ज को इधर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो सेम इसका भी इस चार्ज को इधर शिफ्ट कर देगा, जिसके वजह से क्या होगा कि इस सरफेस पर चार्ज एक्यूमुलेशन कम हो जाएगा। उसी तरीके से इस सरफेस पे भी चार्ज एक्यूमुलेशन कम हो गया। अब पहले क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले एरिया ऑफ कंडक्शन पूरा था सेल, अभी केवल हाफ हो गया। सेम चीज, एरिया घटेगा तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर कंडक्टर का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन उल्टा रहेगा तो ये चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा, सेम चीज ये चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस सरफेस पर क्या होगा, डिफिशिएट हो जाएगा चार्ज कैरियर्स, और इस सरफेस पे भी डिफिशिएट हो जाएगा चार्ज कैरियर, जिसकी वजह से अगेन इफेक्टिव एरिया कम हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जिसको यहाँ समझाया गया है, देखिए ये केस कब है, जब करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, इधर और इधर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। देखिए इधर चार्ज कैरियर, मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। सॉरी, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा इस डायरेक्शन में, और इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। तो इस एरिया, इस जगह पे क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लैपटॉप है, इनसाइड द, और इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो आप बोल सकते हैं एक एडी करंट फ्लो कर रहा है जो क्या करेगा, इधर के चार्ज कैरियर्स को इधर शिफ्ट कर देगा। उसी तरीके तरीके से एडी करंट इसमें भी फ्लो करेगा, और इसके चार्ज कैरियर्स को इधर शिफ्ट कर देगा। तो सारा चार्ज, सारा करंट किधर फ्लो करेगा, इसी सरफेस पे फ्लो करेगा। इसलिए तो ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्मिटी रहता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी रहता है। इस जगह पे सबसे ज्यादा फ्लो करेगा, इस जगह पे सब कम फ्लो करेगा, और इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं करेगा फ्लो। तो क्या होगा, इफेक्टिव एरिया बढ़ गया, घट गया, इफेक्टिव एरिया घट गया ना। पहले पूरा सरफेस पे फ्लो कर रहा था, अभी स्किन इफेक्ट की वजह से पूरे सरफेस पे फ्लो कर रहा था, और अभी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, स्किन, ये सर, आपका जो सरफेस है सरफेस में भी आधा हो गया। एग्जैक्टली आधा नहीं होगा, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्मिटी, बट ऐसा लग रहा है कि सरफेस पे कम हो गया। ठीक है, सरफेस पे कम होगा तो डेफिनेटली हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया। सेम चीज इसमें है, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इस तरीके से, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ, तो दोनों एक दूसरे को ऐड कर रहा है ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फ्लो करेगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए करंट का डायरेक्शन अप है, करंट का डायरेक्शन डाउन है, तो आपके केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो इस एरिया में इनसाइड द लैपटॉप, और इस एरिया में ये इनसाइड द लैपटॉप, है ना, दोनों एडेड हो जाएगा, इसीलिए सारा चार्ज एक्यूमुलेशन इधर हो जाएगा। इधर में क्या है, इनसाइड द लैपटॉप, इसका भी इनसाइड द लैपटॉप, नो सॉरी, इसका आउटसाइड द लैपटॉप, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो इसमें देखिए चार्ज एक्यूमुलेट इधर हो गया, तो सेम इफेक्ट, इफेक्ट इस बार चेंज हुआ, सॉरी इस बार आपका पहले इधर फ्लो कर रहा था, इस केस में अब इधर फ्लो कर रहा है, बट क्या है कि स्टिल इफेक्टिव क्रॉस
इफेक्टिव एरिया जिस पे चार्ज फ्लो कर रहा है वो कम हो गया, तो कम होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। Following are the factors on which proximity affect. This effect increase with the increase in frequency. This is the reason this effect is not observed in case of a DC. In case of a DC, current is uniform distributed over the entire cross-section area. The magnetic force of free electrons inside the conductor is less prominent. More, more the diameter of the conductor, more will be the effect. More the diameter of the conductor, more will be the effect. This effect will also depend on the material of the conductor. If the material is ferromagnetic, proximity effect same चीज है। स्टैंडर्ड कंडक्टर में और ACSR कंडक्टर में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम हो जाता है, सॉलिड कंडक्टर में ज्यादा रहता है। नेक्स्ट हमारा बंडल कंडक्टर। देखिए बंडल कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट जनरली 220 केवी के ट्रांसमिशन लाइन अगर ज्यादा है तो उस केस में हम लोग को बंडल कंडक्टर यूज करना चाहिए। बंडल कंडक्टर काफी कॉस्टली होता है, इसलिए लो वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन पर हम लोग बंडल कंडक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। बंडल कंडक्टर यूज करने का फायदा है, क्योंकि बंडल पहले बता देते बंडल कंडक्टर है कैसे। तो ये 2 कोर का बंडल कंडक्टर से 4 कोर का है, ठीक है। ये 2 कोर का है, 3 कोर का है, 4 कोर का है। I/4 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 ये बंडल कंडक्टर से, ठीक है। तो बंडल कंडक्टर्स की वजह से क्या होता है कि आपका हम जो करंट को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है ट्रांसमिशन लाइन की, पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन की, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 कंडक्टर के बीच में, इधर 3 कंडक्टर के बीच में, इधर 4 कंडक्टर के बीच में, ठीक है। जिससे मेरा क्या होता है कि जो स्किन इफेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। स्किन इफेक्ट 220 से कम है तो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड मतलब ट्विस्टेड कंडक्टर यूज करते हैं। और 220 से ज्यादा है तो ट्विस्टेड यूज करना ज्यादा बेनिफिशियली नहीं होगा। उस केस में हम लोग यूज करते हैं बंडल कंडक्टर। 2 कोर का बंडल कंडक्टर से 3 एक और है। तो bundle conductor is a conductor made up of 2 or more subconductor and is used as a phase conductor. For voltage greater than 220 kV, it is preferable to use more than one conductor per phase, which is known as a bundle conductor. Bundle conductors are used for transmission purpose as it helps in obtaining better voltage regulation efficiency by reducing the inductance and skin effect present in the power lines. Obviously, जो effective area है वो क्या होगा, कम इफेक्टिव एरिया जो है वो बढ़ गया तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक कंडक्टर ऑफ बिगर क्रॉस सेक्शन एरिया और 2 कंडक्टर, 2 टाइप बंडल कंडक्टर है ऑफ टू, तो उस केस में 2 कंडक्टर ऑफ लेसर क्रॉस सेक्शन एरिया, डेफिनेट लेसर डायमीटर। उस केस में क्या होता है कि जब हम लोग इंडक्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं तो बंडल कंडक्टर्स के केस में जो सेल्फ जीएमडी है वो कम हो जाता है। इसी वजह से सेल्फ जीएमडी कम होगा तो डेफिनेटली इंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो इंडक्टेंस कम हो जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है मेरा, तो मेरा सर्ज इम्पिडेंस जो L/S √L/C है वो कम हो जाता है। सर्ज इम्पिडेंस कम होगा तो डेफिनेटली क्या है कि मेरा इम्पिडेंस क्या है, सर्ज इम्पिडेंस कम होगा। जो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस है सर्ज इम्पिडेंस वो अगर कम होगा तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोरोना लॉस भी है। ऑब्वियसली बंडल कंडक्टर्स को यूज करने से मेरा कोरोना लॉस जो है वो भी कंसिडरेबली कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जो आपका बंडल कंडक्टर्स यूज करने से
जो वायर है, एक वायर अगर फ्लो करवाएंगे तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आई करंट को जो मुझे पास करवाना है उसको दो भाग में या तीन भाग में या चार भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो जो मेरा प्रेशर है, वायर के बीच में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इस वजह से कोरोना लॉस की चांसेस कम हो जाएगी, कोरोना की चांसेस कम हो जाएगी, तो मेरा कोरोना लॉस भी कम होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। I/2 टोटल करंट हमें ट्रांसमिट करना आई, तो इससे हम I/2 लेंगे, इससे I/2 लेंगे, इससे I/3 अगर है तो तीनों से I/3 लेंगे, अगर 4 है तो चारों से क्या लेंगे, I/4 लेंगे। तो ये चीज है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो करंट कैरिंग कैपेसिटी बड़े कम हो जाएगी अगर एक वायर की। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि करंट आई ले लेंगे, पर अगर इसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई इस वायर की, तो डेफिनेटली जो प्रेशर एयर में जो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, आयनाइजेशन का, वो कम हो जाएगा। तो आयनाइजेशन की प्रेशर कम होगी तो डेफिनेटली क्या होगा कि कोरोना की चांसेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो बंडल कंडक्टर्स का यूज करना बेनिफिशियल होता है, बट हाँ, बंडल कंडक्टर्स को कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर तो काफी पुअर है, यू शुड नॉट यूज द सॉलिड कंडक्टर, बट स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हैं, ट्विस्टेड कंडक्टर जो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर टू यूज, इकोनॉमिकल होगा अगर वोल्टेज कम है, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कम है तो जनरली 220 केवी से अगर कम है तो we go with the standard conductor, and if transmission voltage is greater than 220 kV, then you must go with the bundle conductors। ठीक है, तो बंडल कंडक्टर्स यूज करने की फायदा, जो हमारा जीएमडी है, जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे इंडक्टेंस कैलकुलेशन में, तो आर इंटू टू द पावर माइनस 1/4 की जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस कम हो गया ना, देखिए एक कंडक्टर ज्यादा रेजिस्टेंस का, rather than we are using two conductors of less resistance separated by certain distance, तो मेरा सेल्फ जीएमडी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, सेल्फ जीएमडी कम होगा तो डेफिनेटली इंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।